पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट कर दी। वो उसको बहुत अच्छे से टक्कर देता है और रेड बटरफ्लाई यहाँ पर शुरुआत से ही कमजोर लग रही थी। वो अब यहाँ पर एक भी अटैक वांग के ऊपर ढंग से तो कर ही नहीं पा रही थी और जैसा सभी ने सोचा था वैसा ही हो जाता है। वांग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को हरा कर ये फाइट जीत चुका था, जिस वजह से उसकी जीत होती है और रेड बटरफ्लाई भड़की हुई थी कि मुझे यहाँ पर शेंग न्यू की जान लेनी ही है। लेकिन उसके ही सेक्ट वालों ने अलग प्लान बना कर रखा था ताकि वो रेड बटरफ्लाई को ही मार देंगे। तो लॉर्ड का जो डिसाइपल था वो यहाँ पर जाकर रेड बटरफ्लाई की पावर छीन लेता है ताकि खुद की कल्टीवेशन पावर को वो इंक्रीज कर सके, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई की पावर खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो डिसाइपल था वो कह रहा था कि रेड बटरफ्लाई तीसरी ऐसी इंसान है जिसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन को मैंने छीना है। अब तक के मैं 2 और लोगों के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को छीन चुका हूँ और मेरी प्यारी ल्यूमी, तुम्हें इतना ज्यादा ना उछलने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी भी पावर जरूर छीनूंगा। जितना बाहर से मैं अच्छा दिखाई देता हूँ ना, अंदर से उतना ही घटिया इंसान हूँ। चाहे मुझे दुनिया की लाशें क्यों ना बिछाई पड़ जाए, क्योंकि मैं तो बनूंगा अगला लॉर्ड। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद लियोमी जो थी वो वहीं पर इधर उधर देखने लग जाती है। उसको सुजाकु लॉर्ड की बात याद आ रही थी जब वो लड़का डिसाइपल के जाने के बाद लॉर्ड ने लियोमी से बात कही थी। वो कहते हैं उससे, तुमने अपने हजारों इल्यूजन को क्रिएट किया था ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करो, लेकिन बहुत सारे इल्यूजन अब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आखिरी इल्यूजन बचा हुआ है। तो तुम्हें इसको संभाल के हैंडल करना पड़ेगा और जब भी तुम्हें मौका मिलता है ना अपनी पावर को बढ़ाने का, तो सीधा झपट्टा मारकर उसको छीन लेना। साथ ही साथ तुम्हें कोई नया तरीका भी ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सको। इल्यूजन को क्रिएट करना तो ज्यादा फायदेमंद दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया इंसान को ढूंढ कर रखा है जो तुम्हारी पावर को बढ़ाने में काम आएगा। उस बंदे के पास बहुत ही मिस्टीरियस तरह की पावर है। उसके पास जावी की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है जो कि बहुत खतरनाक बंदा हुआ करता था। उसका पगोड़ा भी उसके पास है। साथ ही उस बंदे की खुद की कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। वो यहाँ पर बात कर रहा था शेंग न्यू की ही। लियोमी जो थी वो कह रही थी कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मुझे उस इंसान के बारे में बताइए, मैं जाकर उसकी जान ले लूंगी और उसकी भी कल्टीवेशन की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करूंगी। चाहे कोई भी हो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो सुजाकु लॉर्ड जो था वो उससे कहता है कि तुम्हें ना पता होगा कि वो इंसान कौन है, क्योंकि तुमसे पहले मिल चुकी हो। तुम्हारा एक क्लोन जब जुआनदाओ सेक्ट के अंदर गया था ना, तो वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन के दौरान तुम्हारी मुलाकात हुई होगी वांगलिन नाम के एक लड़के से। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जो शेंग न्यू है ना वही असल में वांगलिन है। शेंग न्यू और वांगलिन 2 बंदे नहीं बल्कि एक ही इंसान है और इसलिए वांग को मैंने तुम्हारे लिए चुना है ताकि तुम जाकर उसकी कल्टीवेशन अंडरस्टैंडिंग को हासिल करो, जिसकी मदद से तुम अपनी ग्रोथ को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ा पाओगे और तुम भी बहुत जल्द पावरफुल हो जाओगे। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि वो जो वांग है ना वो रेड बटरफ्लाई जितना कमजोर इंसान नहीं है जिसको तुम गई मारी और उसकी पावर छीन ले। तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट उस पर हमला नहीं कर सकती, पहले चाल चलो फिर उसके बाद मौके पे चौका मारना। एक बार वो जो वांग है वो अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल हासिल कर ले तो हम उसको मार कर उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। उसके बाद आसानी के साथ उसकी जो लाइफ और डेथ की आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और तुम उसको और अच्छे से समझने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाने वाली हो। अगर तुम इस चीज को करने में पूरी तरह से कामयाब रही ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो मेरा लड़का वाला डिसाइपल है तुम उसको बीट करके अगली सुजाकु लॉर्ड बनोगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वांग की पावर किसी के पास हो तो वो पूरा तरह से दावेदार हो सकता है सुजाकु लॉर्ड बनगा। ये सुनकर लियोमी जो थी वो बड़ी खुश हो जाती है कि वाह, मास्टर ने मेरे लिए बहुत सही चीज चुनकर रखी है। तो मास्टर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करने वाली हूँ। ये सुजाकु लॉर्ड तो थोड़ा थोड़ा लियोमी के फेवर में था ताकि उसको अगला लॉर्ड बना सके। इसके बाद लियोमी जब वहां से आगे बढ़ जाती है तो वो सिर्फ वांग को ही याद करी थी कि वांग, मैं तुमसे करीब 500 साल पहले मिली थी। उस टाइम तुम पहले इंसान थे जो मेरी सुंदरता के पीछे दीवाने नहीं हुए थे, लेकिन तुम उस टाइम बहुत कमजोर थे, एक मामूली डिसाइपल की तरह। लेकिन तुमने 500 साल के अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल करी होगी, ये मेरे इमेजिनेशन के भी बाहर है। तुमने बहुत फास्ट अपनी कल्टीवेशन गेन की है, लेकिन मैं भी नहीं कच्ची गोलियां खेलकर नहीं बैठी हुई हूँ। तुम मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, पावरफुल और चालाक हो, लेकिन मेरी बुद्धि भी तुमसे ज्यादा है। तुम्हें इस तरह से खेल में फंसाऊंगी ना कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम फंस चुके हो। बताया तो नहीं जाता, लेकिन ये कोई ना कोई मिस्टीरियस तरीका निकालेगी वांग को फंसाने का। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह से वांग को फंसाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम सुजाकु लॉर्ड को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। वो अपने मास्टर वगैरह से कह रहा होता है कि दिन ब दिन हमारे सुजाकु सेट के अंदर कोई ना कोई घुसकर प्लानिंग कर रहा होता है ताकि हमें यहाँ पर कमजोर कर सके। तो तुम्हें इन सब चीज के बारे में अच्छे से ख्याल रखना है ताकि कोई
कोई भी दुश्मन यहाँ पर आकर हमला ना कर दे। साथ ही साथ हमें अपनी पावर को भी गेन करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। क्योंकि क्या तुम लोगों को वो ओल्ड मैन याद है जिसने मेरे साथ एक बार मुकाबला किया था? वही मुकाबला जो अगर वो जीत जाता तो वो अगला लॉर्ड बनता इस सुजाकू सेक्ट का। तो मुझे सबसे बड़ा खतरा उसी का लग रहा है। मैंने सुना है कि उस ओल्ड मैन ने फाइट करना ही बंद कर दिया। वो किसी से अब फाइट ही नहीं करता, बल्कि सीक्रेटली उसने अपने किसी डिसाइपल को ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेनिंग आखिर किस लिए दे रहा है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। पिछली बार तो हम दोनों की लड़ाई में वो जीत नहीं पाया था और सुजाकू लॉर्ड की गद्दी मेरे पास आई, लेकिन इस बार वो जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। तो हमें इसके लिए तैयार रहना। हम किसी भी हालत में उस ओल्ड मैन को उसके प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी डिसाइपल क्यों ना हो। वो कुछ भी नहीं कर सकता। सुजाकू लॉर्ड अपने मन में कह रहा था कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस सुजाकू लॉर्ड की पोजीशन को ले लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कुछ भी प्लान क्यों ना बना लो, मैं तुम्हारे हर एक प्लान को नाकामयाब करने वाला हूं। तुमने जिस भी बंदे को चुना है ना अपना डिसाइपल बनाने के लिए, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी बात यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड कर रहा था। और ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि अपना वाला ही ओल्ड मैन होता है जिसने वांग को आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बताया था। यानी कि अब जाकर इस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी रिवील हुई कि ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये अगला दावेदार था सुजाकू लॉर्ड बनने के, लेकिन ये दूसरा वाले लॉर्ड ने इसको हरा दिया। तो अब ये ओल्ड मैन ने वांग को ट्रेनिंग दी है ताकि उसको अपने डिसाइपल की तरह रख सके, और हो ना हो सुजाकू लॉर्ड जिस डिसाइपल की बात कर रहा था वो भी वांग ही होगा। तो ओल्ड मैन यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, एक बार तुमने मुझे हरा दिया, क्या अगली बार भी ऐसा हरा सकते हो? कभी नहीं, सपने में भी नहीं। मैं भी तो जरा देखूं कि इस बार तुम्हारी कैसी तैयारी हुई है। तुम्हारी डिसाइपल जो ल्यूमी है, तुम्हें लगता है कि तुम उसको अगला लॉर्ड बना दोगे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि वो लॉर्ड बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने चुना है वांग को और वो ल्यूमी से कहीं गुना ज्यादा आगे है। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन यहाँ पर वांग को ही अगला सुजाकू लॉर्ड बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हम ल्यूमी को देखते हैं जो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक कमरे के पास आती है जिसके अंदर वांग मौजूद है। उसको देखकर डिसाइपल तो वहाँ से चले जाते हैं जो पहरेदारी कर रहे थे। इसके बाद ल्यूमी जो थी वो यहाँ से कमरे के अंदर आ जाती है ताकि देख सके कि असल में ये वांग है तो है कहाँ, लेकिन कमरे के अंदर तो वांग था ही नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर ये वांग गया तो गया कहाँ। तब उसको पता चलता है कि उसके आने की खबर पहले से ही वांग को लग गई थी और वो उसके पहले ही यहाँ से निकलकर भाग गया, जिस चीज से ल्यूमी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि तुम आसानी से बच गए, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आने वाली थी। तो वहीं वांग जो था वो अपना वहाँ से भाग रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक भी टाइम और सुजाकू सेट के अंदर नहीं गुजार पाऊंगा, क्योंकि सुजाकू लॉर्ड बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन उसके अंदर का क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन का नेचर बार बार बदलता रहता है। तो जितनी जल्दी मैं यहाँ से भाग लेता हूँ ना, मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो वांग पूरी रफ्तार से बस इस सुजाकू सेट को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। बैटल तो खत्म, तो उसको यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो भागते हुए उसी ट्रांसफॉर्मेशन एरे जो था उसके पास पहुंच जाता है ताकि वो यहाँ से सीधा अपने कंट्री जाकर पहुंच सके। वो स्टोन वगैरह की मदद से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था और थोड़े से स्टोन में फॉर्मेशन एक्टिवेट भी हो जाता है। लेकिन जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, दूर खड़े हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि रेड बटरफ्लाई का सपोर्टर था। वो यहाँ पर वांग से कह रहा था कि अच्छा बच्चे, तो भागने की कोशिश है, आज तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा कि यहाँ पर मेरी सोल क्यों ना डैमेज हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुझे जिंदा जाने नहीं दूंगा। तो वो जैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने ही क्या वाला था कि वो अपनी पावर की मदद से अपनी सोल को उस फॉर्मेशन के साथ मिला देता है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन यहाँ पर बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अब यहाँ पर वांग फंस जाता है, यहाँ से वो रिटर्न जा ही सकता, पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो जो बंदा था उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टियां करने लग गया था। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने रेड बटरफ्लाई से वादा किया था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसकी मदद करूंगा इस वांग की जान लेने में, तो आज मैं यहाँ पर इसको मार कर ही रहूंगा। मैंने इसको यहाँ पर हमेशा के लिए फंसा दिया है और अब ये यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जा सकता। इसकी मौत लिखी है, ये सुजाकू सेट के अंदर ही मर जाएगा। जो अपनी सोल डैमेज करके उस बंदे ने वहां पर अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट किया था, वो फॉर्मेशन वांग को उठाता है और उसको किसी और ही जगह पे जाकर फेंक देता है। अब यहाँ आने के बाद वांग को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर आया कैसे, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है और वो अभी मौजूद कहाँ पर है। वो बिल्कुल दुनिया के किसी अनोखे कोने में जाकर पड़ चुका था और अब उसको भागना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। उस बंदे ने अपनी सोल डैमेज करके वांग को यहाँ पर फंसा दिया। जैसे वांग यहाँ पर आया था, उसको पीछे से एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो वांग से कह रहा था कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वांग ये देखकर हैरान रह चुका था कि यहाँ पर ये बंदा आया तो आया कौन। तो वो बंदा जो था वो वांग से कह रहा है कि मेरा नाम युआन फेंग है और ये बंदा कोई और नहीं जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था
कि वो प्लानिंग बना रहा था एक बार वांग का रेड बटरफ्लाई के साथ बैटल हो जाए, उसके बाद मैं वांग को मारने के लिए आऊंगा। और ये वो ही बंदा होता है। वो वांग से कह रहा था कि मैं ब्लड टेरिटरी का नया लीडर हूँ, जिसको तुमने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया था। उस बर्बादी का बदला लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आया और वो बदला लूंगा मैं तुम्हारी जान से। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस युआन फेंग से कह रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारा जो ब्लड टेरिटरी है ना, वो अब लेवल 4 से लेवल 5 की कल्टीवेशन कंट्री में बदल चुका है। और इस चीज को करने में रेड बटरफ्लाई के साथ कुछ एल्डर वगैरह गए थे सुजाकू सेक्ट के अंदर, ताकि वो लोग सुजाकू सेक्ट वालों से हेल्प ले सके और उनकी बदौलत वो अपने लेवल 4 की कंट्री को लेवल 5 की कंट्री में बदल पाएंगे। वहां पर से कहा जाता था कि सिर्फ रेड बटरफ्लाई बचकर बाहर आ पाई थी, लेकिन कोई दूसरा वापस नहीं आया। पर अब मुझे लगता है कि तुम भी उसमें से एक इंसान हो जो रेड बटरफ्लाई के साथ बचकर रिटर्न आए थे। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। और तुम्हारे आने के बाद तुमने खुद को ही अपना ब्लड टेरिटरी का नया लीडर घोषित कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई वहां पर बचा ही नहीं होगा पावरफुल। तो युआन फेंग कहता है कि बिल्कुल, बहुत अच्छे से पहचान लिया तुमने मुझे। रेड बटरफ्लाई जो हमें लेकर गई थी ना सुजाकू सेक्ट के अंदर, तो वहां पर आने के बाद मैंने खुद को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। सुजाकू सेक्ट वालों ने मेरी हेल्प की, मेरा ब्रेक थ्रू करवाया। इस वजह से मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। ये सब कुछ हो पाया था रेड बटरफ्लाई की वजह से, लेकिन तुमने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया, उसको फाइट में इतना मारा कि उसकी हालत खराब है। इसलिए हम रेड बटरफ्लाई का बदला तुमसे लेकर रहेंगे। तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये देखकर वांग परेशान हो जाता है कि यार एक मुसीबत से निकला नहीं था कि दूसरी मुसीबत आ गई, लगता है इसका भी बैंड बजाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए एक वॉइड क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि वो इस वॉइड के अंदर से निकलकर बाहर भाग सके। पर अफसोस की वॉइड क्रिएट होते साथ ही वहाँ पर खत्म हो चुका था, क्योंकि वो जिस जगह पर आया है वो जगह बहुत मिस्टीरियस है। उसका वॉइड भी ढंग से नहीं बन पा रहा, ऊपर से उसकी हालत भी खराब है। फाइट करने की वजह से वो रिकवर भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। ये चीज देखकर वांग परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पर वॉइड नहीं बना पा रहा, ढंग से फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्या करूँ मैं। और ये जो युआन फेंग है वो मुझे कल्टीवेशन में काम समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। युआन फेंग वांग से कह रहा था कि ये जगह ना बिल्कुल एक पिंजरे की तरह है, वो भी जादुई पिंजरा, जिसके अंदर से पंछी चाह कर भी भाग नहीं सकता। उसी पंछी की तरह तुम यहाँ पर कैद हो चुके हो। भागो, जितना कोशिश कर सकते हो उतना भागो, लेकिन भाग नहीं पाओगे। वांग यहाँ पर अपना स्टार कंपास यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, स्टार कंपास तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। हर एक वेपन वांग का यहाँ पर काम करना ही बंद कर देता है। युआन फेंग तो वांग का मजाक उड़ा रहा था कि बच्चे क्या हुआ, इतनी जल्दी हवा निकल गई, तू अभी और अटैक का इस्तेमाल कर, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस तड़पता रहा, बिलबिलाते रहे, यहाँ पर तेरा बस वही काम है। इसके बाद वो जो युआन फेंग था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक करता है कि जो फॉर्मेशन के अंदर अभी वांग कैद हुआ है ना, वो वहाँ पर विजिबल हो जाता है। यही वो एक पिंजरा था जिसके अंदर वांग यहाँ पर कैद है। ऊपर से ये पिंजरा भी इनविजिबल, की चाह कर भी जल्दी कोई नहीं देख सकता। वांग यहाँ पर परेशान हो जाता है कि ये क्या अजीब चीज है। युआन फेंग कह रहा था कि तुम्हारे जिंदा रहने के चांस ना यहाँ पर 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी वांग इतनी जल्दी थोड़ी ना हार मानेगा। तो पूरी रफ्तार के साथ वहाँ पर अपनी स्पीड भगाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो युआन फेंग कह रहा था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, मैंने इतना भाषण दिया इसको, लेकिन तब भी ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो भाग बच्चे, जहाँ तक भाग सकता है। वांग यहाँ पर भागते हुए अपने और भी अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कोई भी अटैक काम नहीं आता, बस वो उड़ते हुए भाग रहा था बिना किसी अटैक के। पर जैसे ही वांग भागते हुए वहां से थोड़ी दूर ही क्या आता है कि वहां पर दो बंदे पहुंच जाते हैं, जिन्होंने जैसे ही जमीन पे पैर रखा था कि भूकंप ही आ जाता है वहां पर। ये दोनों जो भी थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, और ये दोनों थे उसी युआन फेंग के साथी, जो अब तीनों मिलकर यहाँ पर वांग की जान लेने की कोशिश करेंगे। युआन फेंग भी वहां पर पहुंच चुका था, जो वांग से कहा कि शेंगन्यू, हवा निकल गई क्या, मैंने कहा था ना पहले ही कि यहाँ से नहीं जा पाओगे और ये जिंदगी का तुम्हारे आखिरी दिन है, तो चलो अब यहाँ पर तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ तक भागना चाहो ना, तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। इसके बाद तो वो यहाँ पर दोबारा से वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। वांग यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांग यहाँ पर बिना किसी खतरनाक अटैक के इन तीनों को हरा पाता है, या फिर ये तीनों मिलकर वांग की हालत खराब कर दे। जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।